अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त पहुंची है के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के पास, जो कि कयूमाबाद के ऊपर वाक़ है, क्योंकि यहां पे मौजूद है इस वक्त आवाम की एक जम्मे गफ़ीर आई है। क्योंकि हमारे शहर के अंदर जहां जहां दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है, तो उसके बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी जारी रहता है। जिन इलाकों के अंदर के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि जिन इलाकों से रिकवरी नहीं होती, यानी कि जहाँ पर उनके PMTs की यूनिट जो वो ज़्यादा होते हैं और उनके वहाँ से जो बिल की मद में जो पैसे उनको कलेक्ट करने होते हैं वो नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे वो गैर एलानिया तौर पे जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। अब उसका दौरानिया कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके के हिसाब से इलाके हैं इस हिसाब से जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। ये दौरानिया जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है शहर के अंदर तो ये बढ़ता चला जाता है। आइए ज़रा यहाँ जिस किन इलाकों से ये लोग आए हुए हैं, ख़ासकर कहा जाए कुरंगी और मेहरान टाउन के ये रिहायशी हैं जिनको जो बिजली है वो नहीं मिल पा रही। क्या ये लोग कुंडा माफिया के साथ मिले हुए हैं, जहां ये कुंडे का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि इनको बिजली फराहम नहीं की जाती। ये के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है, लेकिन जो आवाम है वो बिजली से महरूम है। आइए ज़रा उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या सिलसिला है और ये कब तक और इनका दौरानिया कितना है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चले जी नाज़रीन, इस वक्त आवाम हमारे साथ मौजूद है। अब ये बिलाल कॉलोनी के रिहायशी, ज़रा मैं इनसे पूछ लूँ, ये कह रहे हैं कि भाई आपके इलाके की पहले तो लोड शेडिंग कितनी ये बताएं और ये एहतजाज क्यों कर रहे हो? लोड शेडिंग इन्होंने गैर एलानिया लोड शेडिंग की है। सुबह 9 बजे जाती है, 12:30 बजे आती है, 1:30 बजे आती, 1 घंटा आती है, फिर 1:30 बजे जाती है, 4:30 बजे चले जाती है, 4:30 बजे आती है, फिर 6 बजे जाती है, 8:30 आती और 10 बजे 10:30 बजे जाती है, फिर रात 12:30 बजे आती है। 10 मिनट के लिए लोड देते हैं बिजली। यार ये सब छोड़ो, ये बता दो कितने घंटे बिजली आती है? तो 4 आती कितने दिन? 6 घंटे टोटल बिजली 4 घंटे पूरे दिन में। सर मैं बात करूं जी, एक मिनट। अच्छा, आपके इलाके में आप कहाँ के? बिलाल कॉलोनी के भाई, के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ सीधा सा होता है कि हम एक अरसे से इनको कवर करते हैं ना, कहते हैं कि रिकवरी नहीं है, यानी आप लोग कुंडे के ऊपर ज़्यादा चलते हो, जो वहाँ पे एक माफिया का नाम आ जाता है। हर चीज़ में एक तो हमारे यहाँ माफिया इस्तेमाल होता है, तो कुंडिये पे आप लोग इस्तेमाल करते हो ज़्यादा बिजली को, जिसकी वजह से लोड शेडिंग। भाई बता देंगे सर। मैं आप अभी नाम ले रहे थे ना, क्या कह रहे थे आप? के इलेक्ट्रिक में सुहेल बैठा हुआ और हमीदुल्लाह मरवत बैठा हुआ, जो कुंडे पे बिजली देते हैं उनको। कौन है ये के इलेक्ट्रिक के अंदर ऑफिस में बैठे लाइन में नए कोई ऑफिसर हैं? कौन है? आप जानते होंगे ना, ऑफिसर है यहाँ के ऑफिसर हैं जी। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर परवेज है जी। डॉक्टर साहब, हमारे मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदे ने ये सवाल किया है कि के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि इलाके के लोग बिजली चोरी करते हैं तो इसलिए हम लोड शेडिंग करते हैं। देखें, जो बिजली चोरी है उसको रोकना के इलेक्ट्रिक का काम है। अगर वो अपनी नाकामी की जिम्मेदारी हम पे डालते हैं तो ये तो उनकी नाइल है। नंबर एक सर, देखें यहाँ उनका कोई तर्जुमान नहीं है जो वो बात करते हैं, मैं इसलिए बात कर। एक मिनट, वो जब इन इलाकों में जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे पथराव करते हैं, वो डरते हैं, वो वापस आ जाते हैं। ये होता है ना ऐसा? अच्छा, ये लोग कहते हैं ना, अच्छा सर, कोई भी पथराव नहीं करता है, कोई भी पथराव नहीं करता है। इनके जितने भी बिल आते हैं सब लोग पे करते हैं। इवन अगर 1 महीने का भी बिल पे नहीं होता है तो ये डिस्कनेक्शन कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ओवर बिलिंग करते हैं उसकी भी तमाम तर जिम्मेदारी इन पे है। इन्होंने उन आबादियों में, उन इलाकों में बिजली दी हुई है जिनके कोई मीटर नहीं है, वहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं, इसी के इलेक्ट्रिक ने दिए हैं, तो आया उसकी जिम्मेदार हम हैं। ये लोग हैं जो इस वक्त तपती दोपहर में धूप में यहाँ खड़े एहतजाज कर रहे हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में मीटर नहीं है, सबके घर में मीटर हैं। और जो लोग बगैर मीटर के उस लाइट को एंजॉय कर रहे हैं वो इसी बात के जिम्मेदार हैं। और उसके पीछे के इलेक्ट्रिक खड़ी है, के इलेक्ट्रिक उनको बाकायदा कनेक्शन देते हैं और वो सारी ओवर बिलिंग हम पे डालते हैं। तो ये के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ हमें मंजूर नहीं है। हम ये सारे जितने भी आवाम आए अपने हक के लिए आए। बिलाल कॉलोनी के आवाम पूरी बिल पे करती है, सारा बिल देती है, ओवर बिलिंग होती है, उस पर भी वो बिल पे करते हैं, लोगों से कर्ज लेके देते हैं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने चोरी का कुंडा इस्तेमाल किया हो या किसी ने पथराव किया। अगर ये मौक़िफ़ देते हैं, इनके पास उसके कोई वीडियोज होंगे, वो सबूत के तौर पर पेश करें आप। हमारे पास है। अच्छा, क्या आप आगे आ जाते? क्या तारिक बंगश जी। तारिक भाई, बात ऐसी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि क्या इलेक्ट्रिक कहती है कि हम इलाके में जाते हैं तो हम पे पथराव होता है। बिल्कुल होता है, यहाँ तशद्दुद होता है, ऐसी वीडियोस। ठीक है, मैं आपका नहीं कह रहा, कराची शहर की ओवरऑल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, होता है। लेकिन ये नौबत कब आती है? ये नौबत ये खुद लाते हैं। आप बिलाल कॉलोनी चलें, आप मीडिया वाले हक और सच दिखाएं और मैं बताता हूँ कि 60 से 70% जो है हमारी रिकवरी मौजूद है। अनवर मामा PMT से हमारी
रिकवरी कंप्लीट थी, हमें क्यों दूसरी पीएमटी में शामिल किया गया एक्स्ट्रा लोड शेडिंग के ज़रिए? हमारी 18-18, 19-19 घंटे की लोड शेडिंग क्यों गई? हमारी तो टोटल 9 से 10 घंटे की लोड शेडिंग थी, वो कन्वर्ट हो गई 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग पे। और दूसरा, इनका डीजीएम मदरसे मस्जिद में अल्लाह के घर में आकर हमसे वादे कर कर, हमें उम्मीद दिलाकर, हमें झूठी तसल्लियाँ देकर, इस तरह तो कोई हिंदू और गैर मज़हब बंदा भी नहीं करता जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ किया कि मस्जिद में बैठ के जूते वादे करके और अभी दरवाजे बंद करके जो है ना एसीओ में बैठे। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि जी इलाके वाले हम पे तशद्दुद करते हैं, हमारी गाड़ियों पे पथराव करते हैं, हमारे टायर जलाते हैं, और इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमारा काम है बिजली को प्रोवाइड करना। आपके जो मसले हैं वो किम्स डिपार्टमेंट देखेगा। देखिए, बिजलियों में भी डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, बात सारी देखें, अब आप लोग इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, जिस तरह डॉक्टर साहब आए, आप लोग हैं, जब आप लीडरान बन जाते हैं, जब आपसे लोग आपकी बात सुनते हैं, चले वर्कर हैं यार, जो भी हैं, आप मोहल्ले के लिए जब काम करते हैं, तो ये बात जाके उनको तसल्ली दिलाए ना कि इस तरह का अगर कोई वाक़या है या कोई चीज़ आपके रिकॉर्ड में है तो हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। आपको बताता चलूँ, कुछ दोस्तों को इस बारे में मालूमात नहीं है। हमने के इलेक्ट्रिक के साथ बहुत सारी मीटिंग की है, इनके कैंप लगवाए अपने एरिया में, इनको रिकवरियाँ करके दी हैं, और इनके साथ इनको तो बताया गया है कि आपके इलाके में इतने कुंडे आपकी तरफ से लगे हुए हैं। यहाँ पे सोहेल सर हैं, उनकी सरपरस्ती के अंदर वहाँ पे कुंडे लगे हैं। आप मेरे साथ चले कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पीछे वाली साइड पे चले, गोट है पूरे गोटों के अंदर, मेहरान टाउन भी चले जाए, पीछे वाले बंद वाली साइड पे भी चले जाए, टोटल कुंडा ये सोहेल ने उन लोगों को दिया हुआ और पैसे कमा रहे हैं, और ज्यादती हमारे साथ हो रही है। हमारे आप बिलों पे आप लोग वीडियो बनाओ, जाके बड़े अफसरान से मिल के बिल्कुल मिले, एक बार नहीं, कई बार नहीं मिले। उनकी बात यही है, हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से मामला है, हम किसके पास जाएं? हम मजबूर होकर आज यहाँ पर एहतजाज की शक्ल में पूरा इलाका निकल कर आया। ठीक है, डीजीएम नुमान साहब ने हमारे 3 दिन पहले मस्जिद में बैठ के हमसे वादा किया कि इंशाल्लाह लोड शेडिंग नहीं होगी, उसी रात उन्होंने दोबारा लोड शेडिंग। क्या कहना चाह रहे हैं? आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी सबसे पहले मैं आप लोगों मीडिया का जो शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा बात ये है सर, ये सारा ड्रामा है, ये एहतजाज ये आज का नहीं है, ये हम लोग रोज़ जो है ना, ये गर्मी में जो है ना रोज़ ये एहतजाज हो रहे हैं और यही हो रहे हैं। ये लोग जो है ना ये ड्रामे कर रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं कि हमारे जो है ना कोंडी की इधर से लगे, हम लोगों ने इसको जो है ना लीक की दिया, हम लोगों ने इधर जो है ना इन लोगों को सेन भी हमारे से लिया था, इधर जीएम और इसका जो बड़े बड़े अफसर है अंदर बैठा हुए हैं, तो कि भाई आप लोग मेरे साथ मिल के हम लोगों ने ये सेन करके दिया कि आप लोग आओ कोंडी काटो, अगर कोई आपको मना करे तो हम लोग आप लोगों के साथ है। इसके बाद जो है ना कोई न आया, न कोई पूछा, न कोई, वही कोंडे चल रहे, वही लोग जो है ना इस बहाना लगा रहे हो, कोंडी का बिल हम लोगों के ऊपर डाल दे। और लोड शेडिंग इतना है, तकरीबन कम अज़ कम 8-10 घंटे हम लोगों को बिजली 8 घंटे से ज़्यादा देते नहीं, और बाकी जो है ना पूरा दिन 24 घंटे में वो लोड शेडिंग। तो अभी जो ये गर्मी, जैसे 2-3 दिन से गर्मी, अब आगे हीट वेव सारी इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाए, तो आप इनको बताएं कि अगर कोई मसला हुआ कि बुजुर्ग लोग घर में हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई हो, तो इनका क्या मौक़िफ़ है? अभी क्या बात हुई है? अभी कोई बात हुई है कि नहीं हुई? सर 3-4 दिन पहले भी हम लोग आए, एहतजाज किया, फिर भी वही बोला था कि यार ये लोड शेडिंग सुबह रात वाला जो लोड शेडिंग है, मजदूरकार लोग है, सब गरीब लोग है, सुबह दिन को जो है ना दिहाड़ी कर रहे हैं, रात को जो है ना उन लोगों का नींद बेचारों को तबाह हो जाते हैं, तो क्योंकि बिजली की वजह, गर्मी की वजह से जब लाइट नहीं होते तो कैसा बंदा सोते हैं, पूरा दिन रात जो है ना रोडों पे घूमते हैं। तो ये मसला जो है ना, ये कैसी वाला से हम लोग ठीक है, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, यहीं से दोबारा ज्वाइन करते हैं। आवाम हमारे साथ है, पूरा प्रोग्राम आज हम इन्हीं आवाम के साथ करेंगे, उनकी आवाज़ काउंसलर साहब से भी बात करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम कयूमाबाद पे मौजूद हैं। यहाँ आवाम का एक बड़ा एहतजाज किया जा रहा है बिजली के ख़िलाफ़। ज़रा काउंसलर साहब अपना थोड़ा सा तारुफ भी करा दें, और किस इलाके से काउंसलर हैं? ये सब बिलाल कॉलोनी वाले ही हैं, तो वहीं से होंगे यकीनन आप भी। जी बिल्कुल। तो क्या सिलसिला है, किस तरह आवाम जमा हो गई? क्या अंदर नहीं गए अभी तक? कुछ आपको बुलावा नहीं आया अंदर से? क्या हुआ? मैं गुलजार कॉलोनी यूसी 5 है, शाह फैसल टाउन की। गुलजार और बिलाल ये दोनों एक ही है, और एक ही के इलेक्ट्रिक इसको देख रहा होता है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक ने जिस तरीके का गैर मुनसिफाना तरीके से बिजली की बंदिश शुरू की हुई है, और ख़ास तौर पे उन दिनों में जब मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं, इस वक्त बच्चों की तालीम इतनी मुतासिर हो रही है, पूरी रात बिजली नहीं होती है,
दिन में जब आप सेंटर्स में जाएंगे तो आपको स्कूलों के अंदर भी बिजली नहीं मिलेगी। बच्चे ना पेपर सही तरीके से दे पा रहे हैं, ना हो मतलब लिख पा रहे हैं, ना याद कर पा रहे हैं। वो तो अपनी जगह पे तालीम मुतासिर हो रही है। साथ में जो बीमार हैं, बच्चे हैं, यानी कि इतना बड़ा इशू है बिलाल कॉलोनी का कि हम बार बार यहाँ पे आए, बार बार हमने इनको कहा, लेकिन ये लोग जो कहते हैं ना कि हमारे गाड़ियों पे तोड़ फोड़ दिया जाता है, पथराव किया जाता है, या हमारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो हम बिल्कुल भी इसके हक में नहीं है। लेकिन इसकी नौबत आने की सबसे बड़ा वजह ये होती है कि जब हम बार बार इनके पास आते हैं और हमारी शिकायत सुनी नहीं जाती है और उसका अजाला नहीं किया जाता है, तो आवाम जो कि रात भर अपने बच्चों के साथ पसीने में बैठती है, जागती रहती है, परेशानी का शिकार होती है, तो आखिर उनका वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। लेकिन फिर भी हम इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारे जो मामलात हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे ओवर बिलिंग जो ये लोग करते हैं, 80-80 गज़ के, 40-40 गज़ के छोटे छोटे मकान हैं और उसके ये बिल जो है ना वो बेचते हैं 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार। तमाम तबका वहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये वाले वर्कर्स हैं, सारे काम करते हैं और ये 10-10 हज़ार का बिल बेचते हैं। जब वो बिल पे नहीं करते ये उनकी बिजली काट के जाते हैं और फिर ये लोग खुद ही रात नसीब है आप लोग 80-100 गज के घर का 8-10 हज़ार का बिल आ रहा है। फ्लैट्स के अंदर जाइए, जो बेचारे जो लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं 20-20, 25-25 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं वहाँ पे। सर वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी बिजली भी 24 घंटे होती होगी, यहाँ 18 घंटे बिजली नहीं होती। शहर के जिस कोने में चले गए सर लोड शेडिंग है। हाँ, ये बिल हमसे पूरे लेते हैं और बिजली हमें देती नहीं है। तो आज अभी आए हैं यहाँ पर और हम दोबारा भी आएंगे, बार बार आएंगे जब तक ये लोग हमारे जो है ना मामला। आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या मामला आपको लगता है ये एहतजाज कोई रंग लाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साबका काउंसलर हूँ बिलाल कॉलोनी से, और ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि आप जो है आपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया या नहीं कराया, हम लोग मुतअद्दिद बार एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं। ठीक है, हमारे इनके साथ मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, लेकिन इनका कहना ये होता है कि जिस टाइम हम लोग आते हैं थोड़े से जो है ना ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद ऑफिस के अंदर आप इनसे मुलाकात करने के लिए जाएँ तो इनके जो है ना नाज और नखरे ऐसे होते हैं कि इनसे आप जो है बहुत बड़े अफसर अपने आप को तस्वर करते हैं। बड़े अफसर हैं, प्राइवेट इदारे में लगे हुए। दूसरी बात, लाखों रुपए की तनख्वाहें, बड़े अफसर है, वो सीधे मुंह हमसे बात नहीं करते। दूसरी बात ये है कि सर ये जब हमारे इलाकों के अंदर जाते हैं तो आप लोगों ने जैसे कि ये अभी माहौल के मुताबिक बताया कि इनके ऊपर पथराव होता है और ये होता है, कोई इनके पास वीडियो या कोई सबूत है? मेरे ख्याल से हमारे इलाकों के अंदर ये नहीं होता। मैं इन जनरल एक बात करिए, मैं इनका तर्जुमान तो हूँ नहीं सर, मैं इसलिए एक सवाल है जो इनकी तरफ से जो हमें सुनने को मिलता है कि भाई हमारे लोगों को तशद्दुद किया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपसे पूछूंगा आपकी रिहाइश कहाँ पे सर? आप मेरी रिहाइश बिलोच कॉलोनी से आ रही है। आपकी कितने घंटे लाइट जाती है? हमारी रिकवरी अच्छी इसलिए नहीं जाती। कितने घंटे? बिल्कुल नहीं जाती। नहीं जाती, माशाल्लाह, स्टार कस्टमर है सर। हाँ बिल्कुल। और सर हमारी तकरीबन मैं जिस उससे ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे 88% जो है रिकवरी है। हमारी 100% है, 88% है। और हमारी लाइट 6 घंटे तो हमारी लोड शेडिंग का दौरानी है, उसके अलावा इजाफी मिला के तकरीबन 9 से 10 घंटे। आपने उनसे पूछा वजह क्या? पूछते हैं हम, वो पूछते हैं हम लोग सर, उसके ऊपर जो है ना वो हम लोगों को मुख्तलिफ किस्म की दलीलें देते हैं। वो पैसे किस चीज़ के लेते हैं? हम लोगों को मुतमईन करना, ठीक है, उनके पास जो है ना जवाज़। अब मैं आपको बात करूं कि मैं जिस इलाके में रह रहा हूं, मैं रिहायशी हूं, मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल पे करता हूं और मीटर भी लगे हुए, सारा कुछ है। और हमारे इलाके के अंदर जो कुंडा सिस्टम है, जो ये खुद ही परवान चढ़ाते हैं, जिनके इन्होंने 1500 से 2000 फिक्स किया हुआ है। ठीक है, 1500-2000 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करने वाला भी दे रहे हैं और तकरीबन 10 से 12-15 हज़ार जो है ना एक मीटर लगाने वाला भी बिल दे रहे हैं। तो इसका कौन इन लोगों से पूछेगा? सोहेल से लेके हमारे वो रियाज मेमन साहब हैं, हमीदुल्लाह साहब हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ के अफसर हैं, जिनकी ज़्यादती का शिकार ये लोग हैं। और ये जो है ना लोगों के सामने गलत तासुर पेश करते हैं कि इनके ऊपर पथराव होता है। इनके साथ सबसे ज़्यादा ताउन हम लोग करते हैं। इनकी गाड़ियों को उनसे पूछो, वो बेखल दरवाजे पे लोग चले गए। आइए ज़रा वहाँ चलते हैं, ज़रा आवाम वहाँ काफ़ी बड़ी दरवाजे पे जमा हो गए। वो अब उनको हटाने की बात हो रही क्योंकि एहतजाज था। क्या हुआ सर? आप अंदर जा रहे थे, कहते बुला रहे हैं, अब क्या हुआ दरवाजे में? इनकी बदमाशी देखो। हाँ। ये तमाम पार्टियों के डिस्ट्रिक्टों के सर अपना तारुफ कराएं। मैं चेयरमैन शाह फैसल टाउन हूँ, जबरदस्त, गौर खटक नाम है। और इस वक्त तमाम पार्टियों के यहाँ सरबराह मौजूद है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन मौजूद है, आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। इनकी बदमाशी देखे, गेट नहीं खोल रहे। गेट तो इनका बाप भी खोलेगा, खुलवाएंगे, अगर नहीं खोलेगा तो हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। अच्छा, यहाँ का मेन इशू ये है
कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू के कराची में इनको देता है, करोड़ों रुपए। उनकी 24 घंटे लाइट होती है क्योंकि उनको महंगी बिजली बिकती है। अब उन्हीं फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं, मजदूर, मेहरान टाउन, शरीफाबाद, बिलाल, गुलजार, अवामी वाले, उनकी 18 घंटे की लोड शेडिंग है और उनका बिल लाखों रुपए में ये लोग बेचते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ इन्होंने फीडरों में रद्दो बदल किए, जो फीडर फुल पेमेंट करते हैं उसको भी ये चोरी वालों पे लगा लेते हैं। यार मुझे बताइए, इंसानियत है कोई? हम इनके साथ बैठने को तैयार है। फीडर सेट करे, अपने लोड शेडिंग कम करे, कैंप लगाए, बिजली के बिल हल करे। अगर ये लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर खड़े होकर मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि शाह फैसल टाउन में ये इंडस्ट्री में जितना भी काम करेंगे, चाहे मुझे कितना भी टैक्स दे, मैं नहीं करने दूंगा जब तक इन आवाम का मसला हल नहीं होगा। बात यही आ जाती है ना, आप इस तरह थोड़ा सा इश्तिहाल अंगेजी पे आ जाते हैं तो फिर ये लोग आपसे बात करने से डरते हैं। देखिए, ये थोड़ा मैंने इनको 10 लेटर लिखे हैं, ये तमाम पार्टियों के हेड मौजूद है, ये आवाम धूप में मौजूद है। 18 घंटे की लोड शेडिंग है। आज से 2 महीने पहले भी मैं एहतजाज कर चुका हूँ। ये पिछले 10 दिन पहले, 6 दिन पहले आए, हमारे लोगों से मस्जिद में वादे करके गए, वो वादा वफा नहीं हुआ। जब ये बाहर निकले तो लोगों को उनका मजाक उड़ाया कि हमने इनको उल्लू बना दिया। तो आज इंशाल्लाह वो हिसाब भी कराएंगे इनसे कि इन्होंने उल्लू बनाया, हम आज इनको उल्लू बनाएंगे। ये अगर आज हमारा मसला हल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम धरना भी देंगे, कैंप भी लगाएंगे। मैं खुद यहाँ बैठा रहूंगा, लेटा रहूंगा जब तक इन मजदूरों को कुरंगी के मसले हल नहीं हो जाते। सर, ये मसाइल तो हम पार्लियामेंट में भी सुनते आए कि सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, ये आवाजें के इलेक्ट्रिक की बदमाशियां कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक को आपको पता है बदमाश मस्त आती है ना। अब ये देखे ना, यहाँ इतने पार्टियों के हेड खड़े, दरवाजा नहीं खोल रहे, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन इंशाल्लाह मैं इनको कंट्रोल में लाऊंगा, मैं इनके तमाम काम रोकूंगा। तरक्याती ये जो बिजली को उसको दे रहे फैक्ट्रियों को, वो मैं रोक दूंगा ताकि इनकी अरबों रुपए की इनकम रुक जाए। फिर ये मेरे साथ बैठ के बात करेंगे। तो अभी क्या फैसला हुआ है? मुज़ाकिरात के लिए हम बैठे हुए हैं। शर्जील रिजवानी साहब पीपल्स पार्टी के यहाँ के हेड है, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी है। चौधरी तनवीर डिस्ट्रिक्ट के फंक्शन लीग के सदर है। ये डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार है। 10 मिनट का हमने इनको टाइम दे दिया है। अगर ये गेट खोलते हम बात करेंगे, नहीं खोलते तो एहतजाज और धरना तो जारी है। सर, आप बताइए, आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, आपकी हुकूमत, सीएम आपका, एक मिनट में सवाल कर लूँ ना, ये लोगों को तो आप कम से कम हो सकता था ना। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट से है। अच्छा, कबाइली मूवमेंट, पीपल्स पार्टी वाले जो पीपल्स पार्टी के हमारे जो है शरीफ जोरानी सामने खड़े हैं। सर, मुझे ये पता है, ये चले पहले आप अपना मौके दीजिए। मसला आवाम आपके सामने है और गर्मी जो है वो शदीद जो है वो दर्जे की दरजात पे है। लोग तंग हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के सारे मसाले आपके सामने। इस शदीद गर्मी में इजाफी लोड शेडिंग इंतहाई जुल्म है। लोग जो है कहाँ आसमान पे तरक्की पे पहुंच गए और यहाँ बिजली पानी की बुनियादी जरूरत नहीं है। आवाम आप बिला उठी है, सारे यहाँ पे खड़े अपने हक के लिए खड़े, कोई इनकी इजाफी डिमांड नहीं है। बिजली बुनियादी हक है आवाम का और वो ले करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा जी सर, अब इनको पीपल्स पार्टी का आपकी जगह पे इनको हमने दे दिया। अच्छा, अब सीएम साहब के पास हो या आपके तमाम काबीना हो, वहाँ भी इनको बुलाया जाता है, कायमा कमेटियों में बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पे उनसे मुलाकात नहीं होती कि इलेक्ट्रिक वाले नहीं पहुँच पाते। अब किस तरीके से ये मैनेज करेंगे? आवाम तो काफ़ी सारी आगे परेशानी तो है। अब जहाँ अब आपकी जानिब से हीट वेव के भी सारे अलर्ट जारी शुरू हो गए हैं, अब हीट वेव जैसा मौसम हो चुका है, फिर क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी आपकी बात करने की। देखिए, मैं एक बात हूँ, पीपल्स पार्टी और सीएम सिंध हमेशा इनको अप्रोच करते हैं। असल में पता चलो कि प्राइवेट सेक्टर पे काम चल रहा है, इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ये एक परचून की दुकान वाले हैं, धंधा करने वाले हैं, जो बोलते हैं कि भाई हम चीज़ दें और पैसे लें, मगर मसला पैसे तो ये लोग पूरे ले रहे हैं हमसे, वो चीज़ नहीं दे रहे हमें, वो जो मांग रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के यूनिट के हर महीने 2 महीने पैसे तो बढ़ रहे हैं, मगर बिजली की जो सप्लाई है वो ही अच्छी नहीं कर रहे, वो उनको अपग्रेड नहीं कर रहे। तो दिन ब दिन ये पीछे होती जा रही है बिजली के जो इशूज़ हैं और रेट इनके दिन ब दिन आसमान को चढ़ते जा रहे हैं। ये हम मुतालबा लेके आए गैर अभी तो वजीर आजम ने 7 रुपए बिजली सस्ती करके दी है आप लोगों को, तो मैं तो समझा यहाँ भी बोलो सब बिजली सस्ती मिल रही है। और साथ में आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ने 8 घंटे की जो गैर जरूरी लोड शेडिंग है रात की और दिन भर में 8 घंटे लोड शेडिंग बढ़ा दी है, मतलब 18 घंटे इस टाइम लोगों के घरों में बिजली नहीं है मेरे भाई, उसका भी कोई टाइमिंग नहीं है। इस गर्मी में जहाँ हीट वेव चल रही हो, जहाँ इतने मसले हो रहे हो, वहाँ आप देखेंगे कितना जुल्म है बच्चों के साथ, मासूम बच्चे, औरतें, घर में बुजुर्ग जो लोग हैं वो किस तरह सर्वाइव कर रहे होंगे। तो अभी क्या बात हुई है? अभी हमने इनसे बात की है, 10 मिनट का हमसे टाइम लिया है कि हम मफत जाएगा, हमारा एक नुमाइंदा जाएगा हर जमात का और उसे टॉक्स करेंगे, अपनी डिमांड्स रखेंगे, अगर किया तो सही, नहीं तो इंशाल्लाह रोड खुला हुआ है, हम एहतजाज करेंगे पूरा पूरा। चलें जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद आवाम से बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे। ये गेट पे खड़े थे, अब गेट से यहाँ से हटा रहे हैं, इनको बुलाया जा रहा है।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम कयूमाबाद पे जो के इलेक्ट्रिक का जो दफ्तर है उसके बाहर मौजूद हैं। आपने अभी तमाम सियासी जमातों के लीडरान की भी बात सुन ली, जो इलाके अपने इलाकों के लीडरान हैं। अब ये आप कहाँ से आए हुए हैं भाई? मैं बिलाल कॉलोनी से आया। सर क्या मसला, वही लोड शेडिंग एहतजाज? लोड शेडिंग का मसला है। दूसरा ये है कि हमारा सिस्टम का भी मसला है। बेसिकली देखें कि इलेक्ट्रिक जो है बेसिकली नेपरा जो है उसको कंट्रोल करती है। नेपरा जो है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको कंट्रोल कर रही है। मेरा सवाल ये है, मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आती, हमारे कराची का जो लोड है ओवरऑल वो 2800 मेगावाट का है, ठीक है सर। इसमें से ये के इलेक्ट्रिक वाले 2200 मेगावाट जो है 2600 ये सर्दियों, लेकिन ये 3 से 3.5 आवर्स में 2800 3 से 3000 से ऊपर चला जाता है। 3 से 3000 चला जाता है। उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ ये 2200 मेगावाट जो है जब वापडा से बिजली लेते हैं, अभी भी इस वक्त इनके जो है कराची के अंदर 6 पावर प्लांट मौजूद हैं, ठीक है सर, के इलेक्ट्रिक के। इनके इस वक्त सिर्फ 2 पावर प्लांट चल रहे हैं, 4 पावर प्लांट इनके स्टैंड बाई पे मौजूद हैं, ठीक है। जब देखें बिजली का इतना मसला है तो ये दूसरे प्लांट को क्यों नहीं चलाते? उसकी वजह ये है कि इनके पास यहाँ पर जो प्लांट है उनका फ्यूल महंगा है, सही है। ये गैस पे है, HFO के ऊपर प्लांट है, जिसकी वजह से ये नहीं चला रहे। और हमारे से ये जो मेरे ख्याल से अब ये मसला तो नहीं है कि हमारे पास बिजली की शॉर्टेज तो नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज तो नहीं है हमारे, मसला शॉर्टेज नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें मसला ये जो हमसे टैरिफ ले रहे हैं, ठीक है, इनको जो वापडा से बिजली पड़ती है ना वो इनको सर पर यूनिट जो ना 3 रुपये 4 रुपये यूनिट पड़ती है, सही है सर। अगर आप इनके अखराजात भी निकाल लें उसके उस पर भी जो है इनकी बिजली जो है ना वो 12 रुपये 13 रुपये होनी चाहिए, सही सर। लेकिन ये जो हमसे चार्ज कर रहे हैं वो 22 रुपये के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का कोई पूछने वाला नहीं है कि इलेक्ट्रिक को कि भाई जब आपके पावर प्लांट ही बंद है आप क्यों नहीं चला रहे बिजली को? जब आपकी बिजली है आपके पास, आप उसको चला के आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये ओवरऑल पूरे कराची का मसला है, ये तो एक एरिया है ना, पूरे कराची का ओवरऑल टैरिफ वाला तो पूरे कराची का मसला। जी हाँ, तो फिर इस पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो बड़े लोगों का काम है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो इनसे सवाल करें। आप और मैं तो सिर्फ इतना ही एहतजाज कर सकते हैं कि एरिया का एहतजाज के बिजली दे दो, तो उसी के लिए अभी क्या कुछ सिलसिला नहीं बना? अभी लग रहा है कि मजीद एहतजाज चलेगा। अभी देखें आपके सामने हमारे जो हजरात हैं, गौर खटक साहब हैं, सही है, और वो जो बड़े मेहरबान हैं वो गए हैं, आगे बात करेंगे। उम्मीद है कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा। बेसिकली मसला ये है कि देखें जहाँ 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग टू मच है, बहुत ज़्यादा। इनका जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से हमारे घंटे में 10 घंटे की लोड शेडिंग है, ठीक है सर। और रात में तो 12 के बाद वैसे भी नहीं है, नेपरा के बाद 11 के बाद साढ़े रात भी मैं आपको बता रहा हूँ, रात को 12:30 बजे लाइट आई है, 5 मिनट लाइट आई है, उसके बाद जो ना 2:30 साढ़े 3 बजे तक लाइट ही नहीं थी हमारी। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो आपने स्केड्यूल दिया हुआ है उसके हिसाब से आप लोड शेडिंग करें, समझ में आती है, लेकिन उससे ओवर लोड शेडिंग जो हो रही है ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। ये तमाम इलाकों से जिस तरह हम बात करने के लिए आवाम का एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई है और लोगों से यही बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मसला वही है कि एक तो कोई कह रहा है कि अभी इस वक्त टैरिफ भी एक बड़ा मसला है, जहाँ बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, वो तो एक बड़ा मसला ही है। तो साथ ही जो लोड शेडिंग है सर, अभी माशाल्लाह ज़बरदस्त लोगों को गर्म जोशियाँ दिला रहे हैं और बुला रहे हैं। क्या मसला क्या है वैसे? ये इलाके में काफ़ी अरसे से एक दरीना मसला है ना आपके इलाके का, तो ये गर्मियों में कुछ ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है और फिर आप लोग सर एहतजाजों पे आ जाते हैं। ये तो हर साल हर दफ़ा का मसला है ना, कोई इसका क्यों नहीं एक प्रॉपर एक ही दफ़ा बैठ के बात कर लें कि भाई इसका हल ये होना चाहिए? हम तो ये समझते हैं शायद ये इलाका कराची में नहीं है। अल्लाह अकबर। यानी इतनी महरूमियों का शिकार और कब से चला रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए हैं, इस मेरी पैदाइश इस इलाके की है। अच्छा। और इतने इलाके कहाँ से? बिलाल कॉलोनी से? जी। अच्छा। यहाँ से हमारी पैदाइश हुई, यहाँ बड़े हुए हैं और अभी तक यहाँ पर वही महरूमियाँ हैं। जिस वक्त हमने शऊर हमें आया और हमने आंखें खोली और जो हमने देखा वही है, इलाके में तरक्की नहीं हो रही। उसके अलावा जो बिजली वो तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग जो हो रही है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। गर्मी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अब 40, 30, 35 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मी ना हो, वो भी खैर एलानिया। लोड शेडिंग की जो इन्होंने शेड्यूल हमें दिया था कि भाई इतने घंटे होगी, इस टाइम से इस टाइम तक हम लोड शेडिंग करेंगे, के हवाले से दिया था इन्होंने? नहीं, पहले वो जो दिया था वो हम बर्दाश्त कर रहे थे, वो भी नाजायज़ है। इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ 0% है, वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती है। हमारी क्या रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट हमें बताएं, हम पूरी करेंगे ना। जो आप इनका सबसे बड़ा मसला है कि आपके यहाँ से रिकवरी नहीं होगी। मैं आपको बता, इनकी जिम्मेदारी है। कुंडे ये बेचते हैं, चोरियां ये करवाते हैं, नाजायज पैसे ये लेते हैं, सजा हमें देते हैं। वो सजा कौन? हम भुगतेंगे, ये आवाम के ऊपर डालेंगे। जो आपका पड़ोसी अगर चोरी कर रहा है तो फिर बराबर वाले को भुगतना पड़ेगा ना। चोरी का मुझे पता है, पीएमटी का मसला। अगर चोरी करने वाले, सुनो, अगर चोरी करने वाले को रोकना मेरी जिम्मेदारी है तो फिर रियासत मुझे हुकूमत इख्तियारात देना।
ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की। फिर मैं कानून हाथ रियासत में की लूं। जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है रियासत के साथ मिलके आप निशानदेही तो करवाएं ना लोगों मैं की। कानून हाथ अब में जब नहीं ले निशानदेही होती है, आप लोग ये होता है कि आपकी, मैं इलाके की बात कर रहा हूँ, पर्सनली नहीं बोल रहा मैं आपको, तो इलाके वाले, जैसे मैंने पहले कहा कि लोग डरते हैं कि वो शीशे तोड़ देते हैं उनकी गाड़ियों के, पथराव होता है, उन पे तशद्दुद होता है, बहुत लोगों की मार पिटाई हो जाती है। तो जिम्मेदारी तो फिर इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को उठानी पड़ेगी ना। अभी थोड़ी तो अपने इलाके को ओन करना पड़ेगा आपको। अभी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद आई है, कोई यहाँ इंतशार हुआ, कोई तोड़ फोड़ हुई, किसी को नुकसान पहुंचा, पुरअमन लोग ये मजबूर कर रहे हैं, ये इदारे मजबूर कर रहे हैं, ये जिम्मेदार अंदर बैठे हुए मजबूर कर रहे हैं, कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, अमन के साथ बैठे हुए हैं, ये इनको मजबूर कर रहे हैं इंतशार पर। फिर जिम्मेदारी इन पर आएगी। अब कानून हम हाथ में नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर जितने भी गलत काम हो रहे हैं, जो कुंडे लग रहे हैं या चोरियाँ हो रही हैं या बिलिंग नहीं हो, रिकवरी नहीं हो रही, ये जिम्मेदारी इनकी है। ये आगे जाकर रिकवरी करे, ये जाकर कुंडे काटे, हम इनके साथ ताउन करेंगे। जितनी सियासी तंजीमें हैं इलाके के अंदर, तमाम तंजीमों के जिम्मेदार हम भी, हम सब इनके साथ मिलकर ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये आए, जहाँ पर चोरी हो रही है हमें बताएं, हम इनके साथ ताउन करेंगे। कोई इंतशार नहीं करेगा, लेकिन लोड शेडिंग खत्म करे, ये तो इनकी जिम्मेदारी है। ये अब हमारे चैनल के वजह से के इलेक्ट्रिक के लिए खुली जो है लोगों ने अपना दावत दी है कि इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन सियासी लोगों से बात करें, आए, वो साथ लेके जाएंगे। निशानदेही करना आपका काम है कि कहाँ से चोरी हो रही है। जब इनका कहना है कि आपके लोग खुद मुलव्वस हैं, तो आप उन काली भेड़ों को भी निकालें अपने साथ, और ये इलाकों की, जिन इलाकों में आपको लगता है कि डर है, आप नहीं जा सकते, तो ये लोग जाने के लिए तैयार है। आपके हाथ में बिल था, क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या हुआ इसका, क्या कह रहे थे? बिल भी भर चुका हूँ। हाँ, ये कुंडा इन्होंने बनाया, कुंडा PMT के कुंडे का बिल है ये? कुंडे का बिल बनाया मैंने, 3 दफ़ा दरखास्त भी दी है। क्या है ये? 2500 रुपये मैं जुर्माना भी भर चुका हूँ। अभी फिर उन्होंने कुंडा शो करके 8000 रुपये किस्त बना के फिर भेज दी। मैंने सोलर सिस्टम लगाया, सोलर सिस्टम लगाया शरीफाबाद, सोलर सिस्टम लगाया, प्लेट लगाई शरीफाबाद को रहेंगे जी, सोलर लगाया, प्लेट लगाई, सारा दिन मेरा पक्का एक चलता है उस पर। रात को बिजली आती नहीं है, एक फ्रिज और एक रात को पक्का चलता है। इसका 10,000 रुपये बिल कैसे बन जाए? 69 यूनिट का बिल है। बिल तो आपका 918 रुपये का। बाकी 10,000 8,000 रुपये कुंडे का शो कर दिए। मैंने 3 दफ़ा इनको आके बोला कुंडे वाला बंदा ले आओ, मेरे साथ चलो, आप चेक करो, कुंडा है, मैं जवाबदार हूँ। अब पोल का आप वीडियो बना के ले आके अपनी मर्जी दिखा रहे हो, तो उसको मैं नहीं मानता। जुल्म कर रहे हैं सर। अभी दिन को डिप्टी करते हैं, अब रात को घर पे आते हैं, सारा दिन लाइट नहीं है। रात को आते हैं, हम मर्द आते हैं, कमीज उतार के बाहर गलियों में जाते हैं अपने सुकून के लिए। अब छोटे छोटे बच्चे, घर वाले, इनको कहाँ ले जाएं हम? हमारे पास हमारा इलाज है, वो भी बस गुजारा कर रहे हैं, कमीज़ें उतार रहे हैं, फिर रात को फिर सुबह काम पे जाना है। अब हम छोटे छोटे बच्चे, हमारी लेडीज़, ये कहाँ हम लोग उनको ले जाएं? ये बहुत मजबूर कर रहे हैं। बिल भी पूरे भर रहे हैं, ज़्यादा बेच रहे हैं, मजबूर हो के पूरे भर रहे हैं कि जुर्माने मार रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, हमारे बड़े गए, इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? सर असल में वजूहत यूँ हैं कि के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया, कुंडों की जहाँ तक हम बात करें, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, अवामी, बिलाल कॉलोनी F, कोरंगी मैरान टाउन, शरीफाबाद, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के अफसरान खुद मुलविस है। कुंडे का माना उन्होंने 2,000-3,000 रुपये मुख्तस किया हुआ है। अच्छा जी बिल्कुल, ये मैं जितनी बिजली ले लो, ये मैं अच्छा, आपको जब दावे कुंडा के लेते हैं तो उसकी लाइट जाती है कि नहीं जाती? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको ये 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। आप चलें, मैं आपको पूरा एरिया, आपको कुंडे दिखाता हूँ। ये के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि कुंडों का मसला है। भाई कुंडों का तो आप बत्ता खा रहे हो। आपके डायरेक्टरान मुलविस हैं, उनको माना लाखों रुपए बत्ता जाता है, जो 2,000 एजेंट रखे। मसला ये है कि अब चैनल के ऊपर ये बात चलेगी ना जी। अब आप दावा तो करते हो, फिर जब नाम आते हैं, चीज़ें आती हैं, वीडियो आती है, तो लोग मुकर जाते हैं, कहते हैं नहीं हम थर्ड आदमी था, मुझसे लेने तो ये आया, फ्रंट मैन ये था, आपने डायरेक्टर लेके, डायरेक्टर लेवल एक बड़ा लेवल होता है। देखें कोई भी काम है ना, छोटी सी भी बात गवर्नमेंट से नहीं छुपती। के इलेक्ट्रिक को सब पता है। एक मुझे जब पता है काम बंदे को, उनको नहीं पता होगा कि कहाँ क्या सिस्टम चल रहा है। ऊपर बैठने वाले को नहीं पता होगा। यही तो बात है कि आपको नहीं पता, तो आपको ये चीज पता है कि कुंडे लोग लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है ये आपको नहीं पता। एक बात है ना, ऐसी बात करेंगे, हम एहतजाज जो है वो यही बोलेंगे, हमें नहीं हम एहतजाज करते हैं तो उनका यही जवाब होता है कि कुंडा माफी है। आपको कुंडे का पता है, लेकिन कुंडा चला रहा कौन है आपको नहीं पता। 2,000 रुपए माना घरों से लिया जा रहा है, दुकानदारों से लिया जा रहा है। इनमें तो जाहिर बात है इनके अफसरान मुलविस है, हर काम के अंदर मुलविस, 2 नंबर ही है भाई। तो फिर आवाम को कहते हैं नई तारे डाली थी,
नया कनेक्शन जब किया था के इलेक्ट्रिक ने कहा कि इसमें तो कुंडे वायर हैं यार, सुने उसमें ना, तो डल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि इसमें कुंडे डल ही नहीं सकते, कोटेड वायर है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के अपने ही नुमाइंदों ने कुंडे लगाने के जुगाड़ आवाम को बताए हैं भाई, पैसे लेके। सही है, मैं बता रहा हूँ ना, निकाले बिल्कुल सब कुछ। ठीक है, या ब्रेक ले लें, ब्रेक का वक्त हो गया। यहीं पर मौजूद है आवाम, बिल्कुल इश्तिहाल तो नहीं है लेकिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। ज़रा पूछते हैं कि जब कोटेड वायर्स लगाने का मकसद ये था कि इलेक्ट्रिक का, जब पूरे इलाकों में वायरिंग चेंज की तो कुंडे ख़त्म करने के लिए कोटेड वायर्स आई, लेकिन उसके बावजूद अब नए क्लैम्प्स कौन लेके आया, ये किसने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद भी कुंडा लग रहा है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कयूमाबाद पे। भाई क्या हुआ भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, वहाँ चले गए, हमने ब्रेक के बाद आए तो आप भी पानी पे, क्या गर्मी लग रही है, पानी ठंड। अच्छा, आप क्या बात कर रहे थे, कोटेड वायर्स के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे? मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था, देखिए जब के इलेक्ट्रिक का अपना दावा है कि हमने ये जो ABC केबल का नाम इन्होंने दिया था कि हम इसको लगाएंगे तो हमारी जो है ना ये कुंडा सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बावजूद भी देखें एक आम आदमी जो है वो अब इस कुंडे पे एक्सेस नहीं है उसकी, वो कुंडा नहीं लगा सकता। सही है, इससे ये साफ जाहिर होता है ये चीज़ कि जो ना आप कुंडा जो भी लग रहा है वो अब माफिया इन्वॉल्व है और इन्हीं की तरफ से लग रहा है। और इसके अलावा इतना बड़ा विटनेस मौजूद है कि भाई आम आदमी जब कुंडा नहीं लगा सकता तो फिर कुंडा कैसे लग रहा है। जहाँ तक रहा कि बात चोरी की, चोरी को कंट्रोल करना भी जो है बेसिकली जो है वो KE का काम है, सही है। इंतजार जो लोग हैं, लोग भी ताउन करते हैं, सही है। हम खुद भी जो है रिपोर्ट करते हैं, अगर कोई जो है बंदा अगर बिजली चोरी कर रहा है हम भी रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इनके सारे पोर्टल मौजूद हैं, पोर्टल पे आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर आना है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सारा मसला यही है कि सर मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल भी जो है ना कोई काम नहीं कर रही है, मिस मैनेजमेंट का सारा निज़ाम है इसको। अच्छा, आप समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक के अलावा यहाँ पे और कोई इस तरह की प्राइवेट इदारे आने चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़े और आवाम को रिलीफ मिले? आप चाहते हैं कि इस तरीके का भी इकदाम होना चाहिए? लेकिन हम शिंगाई इलेक्ट्रिक की बात सुनते थे लेकिन वो मामलात भी ठंडे हो गए, पता नहीं समझ में। पहले यही है ना कि सर ये जो मामलात हैं, ठीक है, ये ख़त्म होने चाहिए। जो बिजली की ये जो मामलात हैं, कुंडा सिस्टम है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर ही आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं ना। अभी तो हम इन्हीं मामलात से नहीं निकल पा रहे हैं कि लोड शेडिंग का ऐलान भी किया जाता तो उससे भी ओवर लोड शेडिंग की जा रही है, सही है। एक प्रॉपर अगर आपने ऐलान किया है कि भाई इन औकात में आपकी लाइट जाएगी तो उससे अगर अलग लाइट जा रही है, चले मान लिया कि कभी आउटेजेस के ऊपर इनका सिस्टम चला जाता है, हफ्ते में एक दफ़ा जाएगा ना सर, रोज़ाना तो नहीं हो सकता ना ये मसला। तो ये इन चीज़ों के ऊपर अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर ही आगे जाके बढ़ा जा सकता है ना। ये जो आपने बात की कि दूसरी कंपनीज़ को जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तभी बेहतर हो सकती हैं जब हमारा सिस्टम ठीक होगा, फिर ही जाके मामला ठीक हो सकता है। ठीक हो गया भाई, बड़ी वीडियोस बना रहे हो ज़रा, आप वो कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या हुआ? बाबा जी चले, आप बताएं क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई जी, वो 12:30-1 बजे लाइट जाती है, सुबह 5:30 बजे आती है। कौन से इलाके? ये गुलजार कॉलोनी गुलजार, अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर 7-8 बजे सुबह निकल जाती है और 2:30 बजे जाती है, सुबह 5 बजे आती है। ये रात को तो बिल्कुल 8 घंटे 7 घंटे लाइट नहीं है। उसके बाद ये फिर 7 बजे जाती है और 12:30 आती है। 12:30 के बाद मेरा मतलब फिर 1:30 बजे तक रहेगी, 1:30 के बाद 5:30 बजे आएगी, 5:30 बजे आएगी, फिर 1.5 घंटा रहेगी, फिर चली जाएगी। बड़ा जुल्म कर रखा है। ठीक हो गया। हम भी गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, हमारे बच्चे नहीं सोएंगे, हम कैसे कमा के खा सकते हैं? फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? हम अल्लाह का करम है, 5 लड़के सब अलग हैं और बाकी 1 लड़का मेरे साथ है, 2 पोते मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद ही बस साइकिलों का काम करता हूँ। अच्छा। थोड़ा घना मजदूरी कर लेता हूँ। और कितना बिल आता है इस लोड शेडिंग के बावजूद? भाई लोड शेडिंग क्या, मेरा तो बिल की बात छोड़ दो। अच्छा, पहले 19,000 आता था, 21,000 आया, 23,000 आया। कितने गज का घर है? वो 80 गज का प्लाट है जी। हाँ, 3 कमरे हैं जी नीचे और 2 कमरे ऊपर हैं। 5 कमरों में मेरे साथ ये जुल्म पहले 2 साल तक रहा। उसके बाद 54,000 रुपया बिल आ गया मेरा। ठीक है। बोला जी ये पार्लर का है, वो पार्लर की वजह से तो पार्लर खोला था आपने? हाँ, मेरे बच्ची काम करती थी। अच्छा। वो भी हमने उतार दिया। उसके बाद हम इतनी परेशानी में थे जो हमने घीसियाँ करके जाके बिल छुड़वाए, लोगों के मिनटा कर, फैक्ट्रियों से कर्जा उठा के अभी तक हमारे ऊपर 25,000 रुपया कर्जा है। अब ये गर्मी के टाइम कैसे निकालते हैं? जब ये गर्मी, हवा भी बंद है, हीट वेव है, शहर में अलर्ट जाते हैं, बाहर निकल के बैठते। खवातीन क्या करती हैं? खवातीन क्या करती हैं? वो बच्चे बिल करें और क्या करें?
ये जो जुल्म है इनके ऊपर पड़ेगा, इनको समझाए, खुदा समझाए, हम तो नहीं समझा सकते। क्या कह रहे हैं आप? कुछ जो जुल्म सर, जो इन्होंने बात करते हैं कुंडों की, तो मैं एक दफ़ा अपने बिल के कनेक्शन के चक्कर में आया था। इनके अंदर सोहेल साहब है, एक अमीतुल्लाह महाराज साहब, सोहेल साहब का सब नाम ले रहे हैं, क्या बात इनको है? मैंने खुद आंखों से देखा। मैं बैठे बैठे 5 मिनट के बाद 3-4 बंदे कुंडे अपने अप्रूव करा के गए इनसे। जब ये लोग खुद अपने कुंडों की इजाज़त देंगे तो आम लोग भी कुंडों पे आएंगे। तो 10-10 हज़ार का बिल आएगा और यहाँ पे 2-3 हज़ार पे कुंडे का ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आवाम कुंडे ही डालेगी। जिन इलाकों में फिर कच्ची आबादी है, जैसे मेहरान टाउन हो गया, तो ज़ाहिर बात जिनके मीटर लेकर फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन कुंडे अप्रूवल दे तो कुंडे लग रहे हैं ना, अगर ये अप्रूवल ना दे तो कुंडे कैसे लगेंगे? क्या हो भाई, बिल लेके आए हो? कहाँ से आए हो? पहले पेंटी साहब मैंने फरवरी में स्कीम में बिल भरा था, लमसम में 12,000 भरता, मैंने कर दिया था। ये कितने का बिल है? मैंने भरा था 12,333 रुपए का बिल, स्कीम में बिल भरा था। ये भरा है आपने, फरवरी का बिल है ये? बता रहा हूँ मैं आपको। किस बार अप्रैल मार्च में आ गया, दोबारा 36,000 रुपए का बिल दोबारा लग के आ गया। अरे लाइट यूज नहीं हो रही दुकान का, लाइट यूज नहीं हो रही मेरी। फिर दोबारा आ गया अप्रैल में, अप्रैल का 25,000 का मैं बिल भरते रहूँगा क्या? 165 यूनिट है आपका। अलग लाइट यूज नहीं हो रही है और जी 169 यूनिट्स का 25,000 है। मैं हर दफा आता हूँ 10 तारीख को आना, 6 तारीख को आना, 8 तारीख को कंपनी का मैं जॉब करता हूँ, 30,000 सैलरी है, बिल भरूंगा। ये कभी आपकी रिहाइश कहाँ है? कुरंगी में, पेंटी सोसाइटी में। कुरंगी पेंटी सोसाइटी में, पेंटी सोसाइटी में। मैं इनको वीडियो दिखा चुका हूँ, दुकान में लाइट नहीं, ना पंखा लगा हुआ है। आप मैं 12-12 हज़ार का बिल्कुल बेच रहे हैं आप। तो आप इनके लाइन इंस्पेक्टर को क्यों नहीं साथ लेके जाते? जो लाइन मैन होता है उसको बोलो जाके आपका घर का चेक कर ले, क्या मसला है? मैं बोला आते ही आप क्या कहते हो? आएंगे तो दोबारा पीर को आएंगे, जुमरात को आएंगे, 12 तारीख को आएंगे, 10 तारीख। कितने अफराद हैं आपके घर में? हम 2 अफराद हैं, 3 भाई हैं हम बस। 3 भाई हैं और कोई नहीं है? नहीं। वालदा वगैरह बहन तो सबका इंतकाल हो? चलो अब ये मुझे होता है, दिन में आप लोग घर में होते हो बाहर होते हो? जॉब पे होते हो, तो घर में कोई तो होता होगा ना? बेगम होती है, तो क्या वो एसी भी लगाया हुआ है क्या? कुछ भी लगाया हुआ। तो इससे पहले कुंडा था क्या? कुंडे कुछ भी। तो फिर किस चीज़ का 36,000 पूछा नहीं आपने? आप 10 तारीख को इतना, 15 तारीख को इतना, आपका मसला हल हो जाएगा। मीटर चेक करवाया अपना? हाँ मीटर चेक करवाया, मैंने वीडियो दिखाई है, सब कुछ दिखाई है। नहीं, इनको चेक करवाया, कोई गया बंदा साथ आपके? हमारे साथ आप उनको, अब आप जब जाओ उनको बोलो हमारा एक रिटन कंप्लेन लिख के दो इनको, उनको बोलो आप हमारा मीटर, हमारी लाइन चेक करें। जब आप लोग कितने लोग, कितने 2 पंखे होंगे, 3 पंखे होंगे, 4 सेवर लगे होंगे ज़्यादा, और क्या होगा? फ्रिज होगा एक, और क्या होगा? तो उनको आप बोलें कि आप ये जाके चेक करें। और ये लेकिन यूनिट तो कम है आपके, लेकिन बिल ज़्यादा क्यों लग के आ रहा है? हर दफा हर महीने की आएंगी, 10 तारीख को आएंगे, 8 तारीख 3 महीने ख्वाह खवा रहे हैं, 3 महीने ख्वाह खवा रहे हैं, 3 महीने। चले जी, अब ये हम यहाँ पे आए थे, जो ये आज का एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा था। अब इसके अंदर शहर का कोई भी इलाका ले लें आप, ये जहाँ लोग निकलने पे, एहतजाज करने पे इसलिए मजबूर होते हैं कि जहाँ पे के इलेक्ट्रिक की हम रोज़ाना खबर भी देते हैं, तो यही एक मौक़िफ़ सामने आता है कि जो उनकी रिकवरी है, जिस PMTs इन्होंने लगा दी हैं उसमें मीटर, सब मीटर उनके ऊपर मीटर्स लगा देते हैं, और उस हिसाब से वो जब रिकवरी कलेक्शन हो जाता है तो ये देखते हैं कि पैसे कितने आए और कितना उनका फ्यूल जला, और उस हिसाब से फिर वो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। अब इनका कहना है कि जहाँ शहर एक गर्म, इस वक्त गर्म हीट वेव, जैसे मैं अपने इंट्रो में कहा था कि शहर में अब हीट वेव है, हीट तमाम जो है दिन ब दिन जो है गर्मी बढ़ती चली जा रही है। और ये छोटे छोटे इलाकों के अंदर जहाँ ये गलियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं, इनके जहाँ हवा नहीं होती, और ये फिर बड़े बुज़ुर्गों के लिए सांस लेना और ये फिर अमवात होने का खदशा हो जाता है। तो खुदारा हमारी भी अपील होगी कि जहाँ फ़िलहाल जब शहर जब गर्मी की तरफ बढ़ रहा होता है तो इन इलाकों का थोड़ा सा इनको मुस्तस्ना करार करें, और बाद में इनको सर्दी के दिनों के अंदर इनसे रिकवरी जब करनी हो, और अगर आपको चाहिए, इन्होंने खुली ऑफ़र दी है कि हम अपने इलाके के बड़े मुअज़्ज़िज़ीन को साथ लेके जाएंगे और कुड्डे जो है वो खुद उतारने के लिए तैयार हैं। ये बिलाल कॉलोनी के रिहायशी, गुलजार कॉलोनी के रिहायशी हैं, बिलाल कॉलोनी के रिहायशी, साथ साथ या मेहरान टाउन वाले, ये तमाम लोग इस बात पे मुतफ़क़ हैं कि वो आएँ, हमें निशानदेही करें, और के इलेक्ट्रिक साथ मिल के जाके कह रहे हैं कि ये जो माफिया ये खुद इन्वॉल्व होती है, इनके लोग खुद शामिल हैं कुंडे लगाने में, तो वो हमारे साथ बैठें और निशानदेही करें, हम खुद कुंडे उतार देंगे। न्यूज़ नाइट की टीम आज आई थी और ये अवामी आवाज़ आज हमने अपने चैनल के तवज्जुह से लोगों की पहुँचाने की कोशिश करी। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।